नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ ड्यूडेनल हेमाटोमास के बारे में। क्यों होते हैं, क्या कारण है, कैसे इसका इलाज करें बिना ऑपरेशन के, कितना कॉमन है ये, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे और कितना टाइम लगता है इससे ठीक होने में। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे, क्या तकलीफ होगी और क्या इसका समाधान होगा और ये क्यों होता है, समझते हैं। ड्यूडेनल हेमाटोमा, पहले तो मैं बताता हूँ, ये एक रेयर डिजीज है। मतलब मोस्ट कॉमन नहीं है कि हमें ड्यूडेनल हेमाटोमा बहुत ज़्यादातर देखने को मिले। काफ़ी कम केसेस में ड्यूडेनल हेमाटोमा हमें देखने को मिलता है। तो ड्यूडेनल हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा मतलब होता है जैसे ब्लड का एक्यूमुलेट होना किसी कैविटी के अंदर। तो यहाँ पे ब्लड जो एक्यूमुलेट होगा वो होगा ड्यूडेनम में, मेनली D2 एंड D3 पार्ट में कॉमन होता है। बाकी ये D1 में भी हो सकता है और D4 में भी हो सकता है। तो जो ड्यूडेनल हेमाटोमास है ज़्यादातर किन में कॉमन होता है? ये छोटे बच्चों में कॉमन होता है। ड्यूडेनल हेमाटोमा जो डेवलप होता है वो होता है आपकी सब म्यूकोसल, जो आंतों की लेयर है, और सब सिरोसल के बीच में जो ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है उसकी वजह से एक हेमाटोमा बन गया है, गांठ बन गई है, उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनल हेमाटोमा। अब जो ये ड्यूडेनल हेमाटोमा है एडल्ट्स में भी देखा जा सकता है, पर ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं ड्यूडेनल हेमाटोमा के? जो मोस्ट कॉमन कॉज है ड्यूडेनल हेमाटोमा का वो है ट्रॉमा। कोई चोट लगी, कोई छत से गिर गया हो, कोई व्हीकल एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी को मार पड़ी हो, तो भी ड्यूडेनल हेमाटोमा डेवलप हो सकता है। ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन के केस में, या कोई रिट्रोपेरिटोनियल इंजरी है उस केस में। अब जो ड्यूडेनल हेमाटोमा है, अब इसके और अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? जैसे कि इसके अदर कॉजेज हो सकते हैं कोई मैलिग्नेंसी है, या कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है, या पेशेंट एंटीप्लेटलेट्स या ब्लड थिनर दवाइयाँ ले रहा हो, तो भी ड्यूडेनल हेमाटोमा हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया मैलिग्नेंसी, कोई ट्यूमर है तो उस कारण से हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है ड्यूडेनल हेमाटोमा। अब ये अल्सर्स के केसेस में भी हो जाता है। अब इसका और कारण क्या होता है? आइट्रोजेनिक कॉजेज बोलते हैं, जो कि मेडिकल इंड्यूस्ड हुआ हो, जो कि रेयर है। जैसे कि हमने बायोप्सी ली एंडोस्कोपी के द्वारा, तो उसमें भी ये हो सकता है। अब ये ड्यूडेनल हेमाटोमा हो गया तो क्या सिम्टम आएगा पेशेंट को? ड्यूडेनल हेमाटोमा हुआ, ड्यूडेनम में मांस बढ़ा तो आंतों में रुकावट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो पेशेंट को उल्टी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब ये पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइलरी डक्ट जहां ओपन होती है पार्ट 2 ड्यूडेनम में, वहां ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो सीरम अमाइलेज लाइपेज जो पैनक्रियाटिक मार्कर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। उसके अलावा लीवर फंक्शन आप देखेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बाइलरी डक्ट का भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो अब इसको क्या ऑपरेशन से ट्रीट करना चाहिए? नहीं, ये मोस्टली ज़्यादातर केसेस में दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। कैसे पता करें कि ये ड्यूडेनल हेमाटोमा है? उसके लिए यूएसजी एब्डोमेन भी कर सकते हैं, एफपीए एक्सरे भी हम करके देख सकते हैं। उसके अलावा ड्यूडेनल हेमाटोमा को हम जानने के लिए सीटी स्कैन थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। सीटी स्कैन अगर हम कराते हैं तो वो अच्छा रहता है। सीटी स्कैन इसमें उससे पता चल जाता है ड्यूडेनल हेमाटोमा है आपका। उसके अलावा ब्लड मार्कर सीबीसी आप करा के देख सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये रहेगा कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपको नाक से के द्वारा पेट में डाली जाएगी। ये दो तरीके का हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या पार्शियल, थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, मोशन भी आ रहा है, उल्टी भी कम हो रही है, तो वो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस केस में भी आपको ऑपरेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि ये धीरे धीरे वैसे ही रिजॉल्व हो जाता है। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, चाहे उसके अलावा पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाएगा, आईवी फीडिंग वगैरह दी जाएगी जैसे आईवी लाइन से। उसके अलावा पेन किलर्स दिया जाएगा, एनाल्जेसिक दिया जाएगा, एंटीबायोटिक दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस पहले भी देखे गए हैं, कुछ केसेस की जिनको आइट्रोजेनिक ड्यूडेनल हेमाटोमा हुआ तो कुछ समय बाद, जैसे 8 से 10 दिन पे, ये हेमाटोमा धीरे धीरे अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। और चाहे 18 दिन पे, 15 दिन पे हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो सीरम अमाइलेज लाइपेज लेवल नॉर्मल आने लगता है, लीवर फंक्शन इसमें पेशेंट का नॉर्मल होने लगता है। पर कॉज को ट्रीट करना जरूरी है। जैसे कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो उसको करेक्ट करेंगे, कोई मैलिग्नेंसी है तो उस पर काम करेंगे, कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उस पर काम करेंगे, आइट्रोजेनिक कॉज है तो उस पर देखेंगे। और ये भी मॉनिटर करना है कि हेमाटोमा का साइज बढ़ता तो नहीं जा रहा है, कहीं बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं मोस्टली दवाइयों से, न्यूट्रिशन से, लाइफ स्टाइल चेंजेस से ये ट्रीटमेंट हो जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहेगा, पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस रहेगा, कुछ मेडिकेशन हमें पेशेंट को देना होगा ताकि पेशेंट सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही समय में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और पेशेंट का रिकवरी भी हो जाएगा।
ठीक है, एक ये हो गया। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसमें ऑपरेशन की कब ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखो एस्पिरेट कर सकते हैं लैप्रोस्कोपिकली डायग्नोज करके, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग हेमाटोमास है तो पूरा पेट फाड़ के ऑपरेशन करने का ज़रूरत ज़्यादातर केसेस में नहीं पड़ता है। मोस्टली ये दवाइयों से ही ट्रीट हो जाता है, मैनेज हो जाता है। अब उसके बाद क्या प्रिवेंशन लें कि अगर आपको अल्सर है तो अल्सर का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कुछ केसेस में एच पाइलोरी डिटेक्ट होता है पेशेंट को, तो पहले हेमाटोमा सेटल हो जाएगा और फिर हम एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट रैंडमाइज चाहे तो साथ में चालू कर सकते हैं, या फिर इस हेमाटोमा को हम सेटल होने का वेट करेंगे। तो अगर आपको भी किसी पेशेंट को ड्यूडेनल हेमाटोमा है और ऐसा सिम्टम आया है, ऑब्स्ट्रक्शन का, पैनक्रियाटिक फंक्शन बढ़ गए हैं, लीवर फंक्शन बढ़ गए हैं, पेशेंट थोड़ा सा सेप्सिस में भी जा रहा है, तो उसको एडमिशन एडवाइस रहेगा। या कुछ केसेस में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में घर पे भी ये ट्रीट हो सकता है लिक्विड डाइट्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन और गाइडेंस की मदद से। तो अगर आपके भी परिवार में या किसी को ऐसा ड्यूडेनल हेमाटोमा है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।